हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनूप सर। तो फिर से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट और नई एक्सरसाइज 5.3 जो कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो आई होप आपने मेरे पिछले वीडियोस को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और अपने क्लास में अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का बताया होगा आपने। ठीक है, चलिए। तो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है अनूप गर्ग और मैंने एमटेक किया हुआ है आईआईटी रुड़की से, है ना। चलिए, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। एक्सरसाइज 5.3। तो एक्सरसाइज 5.3 में मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा और जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मीन्स पढ़ाई कोई इन्जॉय नहीं है, पढ़ाई के लिए थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना होगा। सेक्रीफाइस क्या करना होगा कि थोड़ी मेहनत आप करें, थोड़ी मेहनत मैं करता हूँ, दोनों मिलजुल करके मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए बोला क्योंकि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन, लेकिन मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। तो इस एक्सरसाइज में जितनी भी प्रॉब्लम्स मुझे लगी कि ये थोड़ा सा हट कर गए, टफ है, स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी, वो मैंने यहाँ पर पूरी कराई हैं। उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं, जो प्रॉब्लम्स बच गई हैं वो उनसे नहीं बन रही हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उनका वीडियो भी यहाँ पर रिलीज़ कर दूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से मेहनत करें, सीखें कैसे क्या है। तो चलिए मिलजुल करके स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.3 चल रही है और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एपी के टर्म्स का समेशन की बात, सम की बात, है ना। चलिए तो करते हैं, किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन। तो फर्स्ट के लिए मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ 2, 7, 12 डॉट 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 10 टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सीरीज आपको दिख रही है, इस सीरीज को मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, एपी सीरीज। जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, जैसा कि मैं शुरू से बोलता चला आ रहा हूँ। तो इस एपी सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 2 है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या बताया कि सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड। लेकिन हमें हर किसी को क्रॉस वेरीफाई नहीं करना, चेक नहीं करना, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि ये सीरीज हमारी कैसी है, एपी सीरीज है। तो बस हम डी निकाल लेते हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट कितना आ गया, डी हमारा 5। तो हम बोल सकते हैं डी आ चुका है हमारा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें निकालना है समेशन, हमें निकालना है सम। तो सम के लिए क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स एपी सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर सम ऑफ एन टर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस ऑफ एन। एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको आप कर लीजिए बड़े से ब्रैकेट में बंद, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं, 10। नंबर ऑफ टर्म्स आपको मेंशन है क्वेश्चन में, कितने हैं, 10। ठीक है,
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एस ऑफ 10 मतलब 10 एपी जो सीरीज के टर्म्स है उनका समीशन। तो एस ऑफ 10 10/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 2 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है स्टूडेंट 5। मिलजुल करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किया तो 2 10 तो ये तो हो गया 5 2 इंटू 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। तो एस ऑफ 10 कितना आ गया मेरा 5 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 45। और इसको आगे हम लोग सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं 45 प्लस 4 49। तो क्या मैं इसको 2 4 5 लिख सकता हूँ स्टूडेंट? मतलब जो मेरा एस ऑफ 10 आ चुका है वो मेरा कितना आ चुका है 245। बोलो हाँ या ना? बोलो स्टूडेंट्स हाँ या ना? सही बोल रहा हूँ मैं? कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पर? चलिए, तो आई होप आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी यहाँ पर। इसको नोट कर लीजिए और हम इसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी पैटर्न पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है इसके लिए पर देख लेते हैं। -37 -33 -37 -33 -29 डॉट 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 कितने टर्म्स का निकालना है आपको? 12 टर्म्स का, है ना? कितने टर्म्स का निकालना है समीशन? 12 टर्म्स का, है ना? चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट किया ए माइनस का 37, डी कितना आ जाएगा स्टूडेंट? डी आ जाएगा -33 माइनस 37। ये कितना आ जाएगा 4। तो डी आ जाएगा हमारा 4। उसके बाद हमें कितने टर्म्स का निकालना है समीशन? वो निकालना है हमें 12 टर्म्स का समीशन। तो n इक्वल टू 12। स्टूडेंट्स फिर मैं हमेशा एक ही बात बोल रहा हूँ, वी नो दैट WKT, हिंदी में इसका क्या मतलब है? हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? S ऑफ n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S ऑफ 12 मतलब 12 टर्म्स का समेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो 12/2 2 इंटू माइनस का 37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4। थोड़ा सा हमें इसको मैनिपुलेट करने में मेहनत करनी होगी। तो ये हो गया 6 और ये हो गया माइनस का ठीक है, और ये हो गया प्लस का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे मैनिपुलेट करें तो ये माइनस का 74 लिखा हुआ है और ये प्लस का 44 लिखा हुआ है। तो क्या हम S ऑफ 12 को बोल सकते हैं 6 इंटू माइनस का 30? बोल सकते हैं ना, क्योंकि 74 में से 44 जाएगा तो बचेगा 30। तो फाइनली कितना आंसर आ जाएगा? माइनस का 180। इसका मतलब इस सीरीज में जो 12 AP सीरीज का समेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट? माइनस का 180। कोई इशू नहीं है क्योंकि ये नंबर्स हमें कैसे दिए हुए? सारे के सारे नेगेटिव। इसलिए जो इनका समेशन आ रहा है वो समेशन भी कैसा आ रहा है? नेगेटिव ही आ रहा है। तो हमें इस चीज़ में बॉदर्ड नहीं होना, हमें इस चीज़ में परेशान नहीं होना कि सम कैसे नेगेटिव आ रहा है।
सम पॉजिटिव भी हो सकता है, सम नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा, कर लीजिए इसको जल्दी से नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या बोल रहा है ये इसमें, फिर से वही बात बोल रहा है, तो करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सम निकालना है। तो 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने हमें घुमा दिया है। घुमा क्या दिया है कि हमें सीरीज तो एपी बोल दी है, ये सीरीज हमारी कैसी है, एपी सीरीज, कोई इशू नहीं है, एपी चैप्टर चल रहा है तो एपी सीरीज ही है। अब यहाँ पर हमारे टास्क बढ़ गया, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना होगा, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये है हमारा ए, तो ए इक्वल टू कितना है 7, डी कितना हो जाएगा 10 1/2 माइनस का 7, तो डी हो जाएगा 10 दूनी 20 और 21, 7 दूनी 14, 7/2। तो डी हमारा कितना आ गया 7/2। और ये दिया हुआ है हमारा लास्ट टर्म, ये दिया हुआ है हमारा लास्ट टर्म 84, ये दिया हुआ है हमारा लास्ट टर्म 84। हम कैसे निकालेंगे इनका समीशन देखते हैं। तो सम के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो दैट WKT, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि n नंबर ऑफ टर्म्स का समीशन एपी के अंदर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं। हम एक और फॉर्मूला क्या जानते हैं, और वो फॉर्मूला एक और नहीं है, वो फॉर्मूला यही है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे तो समझ में आ जाएगा। वो फॉर्मूला है n/2 a प्लस ए ऑफ n, a प्लस ए ऑफ n। तो वो यहीं से निकला है, यहीं से कैसे निकला है कि जो a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं हम इसको। अंदर वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, अंदर वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, a ऑफ n, और a ऑफ n का मतलब हो गया लास्ट टर्म, a ऑफ n का मतलब हो गया लास्ट टर्म। तो हमें यहाँ पर बेवजह मेहनत नहीं करनी नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने के लिए। ठीक है, n/2 a प्लस ए ऑफ n। लेकिन अभी भी इशू पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर n तो हमें पता ही नहीं है, यहाँ पर हमें n तो पता ही नहीं है। तो n पता करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, अब हमें थोड़ा सा बैठ करके सोचना होगा। सोचना क्या होगा स्टूडेंट, कुछ नहीं, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए ऑफ n कितना दिया हुआ है 84, ये कितना दिया हुआ है 7 प्लस n-1 इंटू डी कितना दिया है 7/2। थोड़ा सा इस पर मेहनत कर लेते हैं, n-1 7/2 84 माइनस 7, तो 84 माइनस 7 ये हो गया 77। ठीक है, तो यहाँ से n-1 2/7 इंटू 77, तो इसको मैनिपुलेट करें तो ये आ गया 22। तो क्या फाइनली यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 23 नहीं आ गए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 23। तो मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स जो आए हैं वो आए हैं हमारे पास 23। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 23। तो बस अब कोई इशू ही नहीं है, इस इक्वेशन में रख दीजिए आप एस ऑफ n 23/2, ये कितना है 7 प्लस
लास्ट टर्म कितना है 84। अब आपको इसको मैनिपुलेट करना है, तो 84 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 84 + 7 ये हो गया 91। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। और किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ों को पॉज कर करके भी देख सकता है। तो ऑनलाइन में ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। तो स्टूडेंट्स, S(n) = 23/2 × 91। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो S(n) आ जाएगा, कीजिए फटाफट सॉल्व, कितना आ रहा है S(n)? ये आ जाएगा 1046.5। ये आ जाएगा आपका 1046.5। और सम जो है वो कुछ भी हो सकता है, सम कुछ भी हो सकता है। तो ये मत सोचना कि सम फ्रैक्शन में कैसे आ गया, सम कुछ भी हो सकता है। टर्म्स होते तो टर्म्स हमेशा इंटीजर वैल्यू में ही आते। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 इससे और भी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सिंपल वे में बोला है। 34, 32, 30 ... 10। इसका हमें क्या निकालना है? समेशन। तो वी नो दैट ए कितना हो गया 34, डी कितना हो गया 32 - 34, दैट मीन्स -2। तो डी हो चुका है -2। ए ऑफ n कितना है 10। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है a of n = a + n - 1 × d। a of n कितना है 10, फर्स्ट टर्म कितना है 34 + n - 1, d कितना है -2। इसको सॉल्व किया, 10 - 34 = -2 n - 1। तो यहाँ से n - 1 = कितना आ गया -24 / -2। तो क्या हम इसको 12 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स 12 + 1 कितने आ चुके हैं 13। तो n = कितना आ गया 13। ठीक है, अब हमें निकालना है सम। तो सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है? S of n = n/2 a + a of n। सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है। तो S of 13 टर्म्स का निकालना है सम, 13/2 a + a of n। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा S of 13/2 × 44। तो 2 से ये हो गया 22। तो S of 13 आ जाएगा हमारा 286। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 286। कर लीजिए इसको नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन में भी वही सब चीज़ें हैं जो पिछले 2 क्वेश्चन में थी, लेकिन इन्होंने वो चीज़ें पूछ ली हमसे, है ना? तो इसको भी देख लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या है स्टूडेंट? ए है 5, डी है 3 और ए ऑफ एन है 50। और हमें फाइंड क्या क्या करना है? हमें फाइंड करना है एन नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हम करते आ रहे हैं और समेशन ऑफ एन जो कि हम इसके बाद करते हैं, है ना। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स? ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए ऑफ एन कितना दिया हुआ है हमें? वो दिया हुआ है हमें 50। ए कितना दिया हुआ है? 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5। 50 माइनस 5 ये कितना हो गया? 45। तो यहां से हमने लिखा n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 3। तो ये आ गया 15। तो यहां से हमने n इक्वल टू लिखा 15 प्लस 1 कितना आ गया? 16। तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 16। बोलो हाँ या ना। तो एक आंसर तो हमारा ये आ चुका है। दूसरा आंसर हमारा कैसे निकलेगा स्टूडेंट? एस ऑफ एन क्या होता है? n बाई 2 ए प्लस ए ऑफ एन। तो एस ऑफ 16 टर्म्स का समेशन क्या हो जाएगा? 16 बाई 2 ये कितना है? 5 प्लस एन टर्म कितना है? 50। तो एस ऑफ 16 इज इक्वल टू ये हो गया 8 इंटू ये हो गया 55। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 और 44 मीन्स 440। आया स्टूडेंट समझ में? तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे होमवर्क, है ना। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और 13th टर्म दिया हुआ है। आपसे डी पूछा है और आपसे समेशन ऑफ 13 पूछा है। ठीक है, तो आपको ए दिया हुआ है और ए ऑफ 13 दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन बनेगी n माइनस 1 इंटू डी की, और एस 13 आप निकालोगे तो n बाई 2 ए प्लस ए डी की बनेगी, है ना। तो वहां से आप इसको कर लोगे। चलिए तो स्टूडेंट्स यहीं पर ये होती है एक्सरसाइज 5.3 फिनिश। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई होगी। तो सभी स्टूडेंट्स से बोलना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपनी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए कि सर की क्लासेस चल रही हैं और वो भी मुझे फॉलो अप करें। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलता हूँ मैं आपसे एक नए सेशन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।